हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास इन पाइथन। पाइथन एक उस मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट और भी बहुत सारे। तो उन्हीं में से एक है क्लास। तो आज हम देखेंगे कि क्लास को पाइथन में हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं। यहाँ पर क्लास नाम का एक कीवर्ड आपने सेम लिखना है। उसके बाद क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। क्लास बेसिकली यूज की जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर हम बहुत सारे डाटा, मल्टीपल डाटा एक क्लास में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एबीसी क्लास बना रही हूँ। एबीसी क्लास बन गई, उसके बाद कॉलन लिखो, हमारी क्लास हो गई रेडी। अब मैं चाहती हूँ एक्स इज इक्वल टू 5, मैंने क्लास के थ्रू एक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो कैसे करा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू क्लास का नाम। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया क्रिएट। तो अभी हम यहाँ से प्रिंट कैसे करेंगे वैल्यू। मैंने लिखा प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे p1.x जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो हमारी पाइथन है वो एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। मतलब इसका एक फॉर्मेट डिक्लेयर किया जाता है कि कौन सी लाइन कहाँ पे आएगी। तो यहाँ पर देखो जे वाली जो हमारी लाइन है, प्रिंट वाली जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली, वो जहां से स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ से मैं प्ले कर रही हूँ। मेरे पास 5 आंसर आ गया। अब मैं जहां से इसको थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका रही हूँ, जहां पर आ गया, यहाँ पर मैंने स्पेस लिख दी। तो अब देखो जहां से मैं प्ले कर रही हूँ तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगी, जहाँ पे एरर आएगी। इसको बोलते हैं कि हमारी जो पाइथन है वो फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। मतलब जिधर इन्होंने बोला है कि ये वाला कोड है यहाँ लिखेगा, मतलब जहाँ ही आना है। उसके बाद हमारी ये क्लास होगी रेडी। लेकिन ये क्लास हम यूज नहीं करते। अब देखो क्लास को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, जो आजकल मतलब अब हम यूज करते हैं करंटली। यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं इनिट फंक्शन के साथ। मैंने यहाँ पर एक DEF डिफाइन नाम का कीवर्ड लिखा। उसके बाद इनिट फंक्शन लिखना है, तो उसको हम इनिशियल फंक्शन भी बोलते हैं। कैसे लिखा जाता है, डबल टाइम अंडरस्कोर लिखना है, सिंगल टाइम नहीं। डबल टाइम अंडरस्कोर इन इट, फिर से डबल टाइम अंडरस्कोर। अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है, कुछ भी ABC लिख दो, A लिख दो, B लिख दो, मैंने सेल्फ लिख दिया। उसके बाद जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन आएगी, मैंने जहाँ पर नेम एंड एज स्टोर करना है। मेरे पास स्टूडेंट का डाटा है, वहां पर मैंने स्टूडेंट का नाम एंड एज स्टोर करना है। आपके पास बहुत सारा डाटा हो सकता है, स्टूडेंट का नाम, एज, कॉन्टैक्ट, ईमेल, उसके मार्क्स, उसके क्लास, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, वो सारी का सारा यहाँ पे आएगा डाटा। सब कुछ आपने मेंशन कर देना। उसके बाद कॉलन। अब यहाँ पर देखो, जो हमने ये वाला सेल्फ लिखा था, तो इसका यूज क्या है। इसको लिखो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। अगर आपके पास नेक्स्ट भी और भी वैल्यू है, सेल्फ डॉट ईमेल डॉट इज इक्वल टू ईमेल, ऐसे आएगा। ठीक है, तो जब तक हम डॉट ऑपरेटर के साथ इसको यूज नहीं करते, इसकी वैल्यू आउटपुट नहीं आएगी। अब देखो इसकी आउटपुट कैसे आनी है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड क्या है। पहले ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, कुछ भी नाम ले लो। उसके बाद ABC क्लास का नाम आएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास कर रही हूँ कि रिया नाम की लड़की है, उसकी एज है 23। तो ये हो गई मेरे पास है यहाँ से रेडी। अब इसको प्रिंट कैसे कराते हैं। प्रिंट जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, डॉट नेम, और उसके बाद इसको देखो। अब मैं यहाँ से प्ले कर रही हूँ, मेरे पास आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बोला जहाँ से कि हमारी ये वाली लैंग्वेज फॉर्मेटिंग है। तो इसको हम करेंगे बैक। अब करते हैं प्ले। मेरे पास रिया आ गया जहां से। अब हम उसकी एज प्रिंट करेंगे, प्रिंट P1.एज। फिर से हम प्ले कर देते हैं। जहां पर आ गया रिया 23, ये हमारी आ गई आउटपुट। ये है हमारी एक कंप्लीट क्लास। इसको हम क्लास बोलते हैं। इसमें बहुत सारा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। जो मर्जी लिखते जाओ, नाम, एज हो गया, उसको जितना मर्जी डाटा ऐड करते जाओ। उसको एक्सेस कैसे करना है जहां पर। तो अब देखो, मुझे यहाँ पर रिया 23 ऐसे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि रिया एंड 23 एक ही लाइन में आए। उसके लिए मतलब हम आउटपुट को अपने तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैंने जो फंक्शन बनाया था ये वाला इनिशियल नाम का, यहाँ पर इसके नीचे एक और फंक्शन बनेगा। वो बनेगा जहां पर जे स्टार्ट होता है उसके नीचे ही फंक्शन बनेगा। यहाँ पर उसका नाम है STR फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेल्फ, हमने लिखा था ये वाला सेल्फ यहाँ पे आएगा। उसके बाद इधर लिखो रिटर्न
एफ मतलब फॉर्मेट, यहाँ पर हम करेंगे सेल्फ डॉट नेम, यहाँ पर मुझे नाम चाहिए रिया, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में उसकी एज चाहिए, तो उसको लिखेंगे सेल्फ डॉट एज। तो ये हो गया हमारा यहाँ से फॉर्मेट कंप्लीट। अब देखो जहां पर मैंने लिखा हुआ है ये वाला, हमने इसको वैल्यू दे दी है ऑब्जेक्ट में, इसको जहां से ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा करो P1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। तो मेरे पास आ गया रिया 23। ऐसे आप आउटपुट शो करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने ऐसे भी नहीं कराना, मुझे पूरी स्ट्रिंग लिखी नजर आए, माई नेम इज रिया ऐसे लिखा आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया था स्ट्रिंग नाम का फंक्शन हम हटा देंगे, यहाँ पर खुद का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, कोई भी फंक्शन क्रिएट करो। मैं जहाँ पे ए बी नाम का फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो जहां पर हम लिखेंगे ए बी नाम का फंक्शन बनाया, इधर लिखो प्रिंट, डबल कोर्स में लिखो माई नेम इज, यहाँ से माई नेम इज, यहाँ पर माई नेम इज रिया आएगा। रिया को हम कैसे करते हैं प्रिंट, तो डबल कोर्स के बाहर आके प्लस का साइन लिखो, सेल्फ डॉट नेम। ये बहुत काम की बातें हैं जब आप डाटाबेस के साथ काम करेंगे, या नेक्स्ट आप एडवांस लेवल में जाएंगे, वहां पर ये सब यूज होगा। किसी भी वेरिएबल मान लो या फिर किसी भी पैरामीटर को प्रिंट कराने के लिए ऐसे जो होते हैं उसको हम ऐसे प्रिंट करते हैं। अब देखो मैं जहां से कर रही हूँ प्ले, प्ले करने से पहले हम जहां से कर देते हैं कॉल। कॉल किसको करना है, अभी जो मैंने फंक्शन बनाया था, तो मेरे फंक्शन का नाम है, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट, जो भी फंक्शन था ए बी नाम का फंक्शन था मेरा, उसको कर दी कॉल। यहाँ से करो रिफ्रेश, तो यहाँ पे आ गया माई नेम इज रिया। ऐसे आप आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम हटा देते हैं, या फिर ऐसे ही रहने दो, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं प्रिंट। इधर हम कर देते हैं जे वाला सेम रहेगा, P1 डॉट एज इज इक्वल टू 40। एंड अब ये है कि मैंने एज को चेंज करना है, ठीक है, वहां पर 23 है, एज को हम चेंज कर सकते हैं कैसे, प्रिंट P1 डॉट, यहाँ पे लिखो एज। मान लो मेरे से गलती से 23 लिखा गया लेकिन उसकी एज थी 40, तो मैं जहां से करूंगी रिफ्रेश, मेरे पास आ गया 40। तो यहाँ पर देखो ऐसे आप अपडेट कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज को अपडेट करना तो ऐसे करते हैं। अब अगर आप डिलीट करना चाहते हो, उसकी एज है उसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे हमने ये वाली चेंज की थी, इसके सामने DEL डेल टैग लगा दो, तो वो हो जाएगा डिलीट। अब हम जहाँ से कर रहे हैं डिलीट, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, उसकी एज हमने चेंज नहीं करनी, एज उसको ही डिलीट करनी है। डिलीट करो, मेरे पास यहाँ पर आगे एरर चेक कर लेते हैं कौन सी, P1 डॉट एज, और यहाँ पर मेरे पास कोई एरर नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है एज, लेकिन एज हमने इसकी डिलीट कर दी, तो हमारे पास आउटपुट कोई नहीं आएगी। इसको हटा देते हैं, क्योंकि जब एज इसके डिलीट होगी तो वो आउटपुट में आएगी नहीं। तो यहाँ पर देखो ये सब हो गया खाली, तो मैंने जहाँ पर एज को डिलीट किया था वो हो गई डिलीट। अब मैं यहाँ से कर देती हूँ प्रिंट, यहाँ से कर देते हैं प्रिंट P1 प्ले, तो जहां पर हम कर देते हैं P1 डॉट नेम प्ले, मेरे पास आ गया रिया। तो ये जो जहाँ से होगी डिलीट, ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरे का पूरा जहां से पूरी क्लास डिलीट कर सकते हैं कैसे, डिलीट P1, डेल ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, सारी क्लास ही जहां से डिलीट हो जाएगी, सब कुछ खाली हो गया, मतलब सारी क्लास यहाँ से होगी डिलीट। उसके बाद आप जहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटाओ, क्लास बनाई मैंने, इसके बाद लिखो पास। पास मतलब अगर आपके पास कोई एरर आती है, एरर को इग्नोर करो, कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाना, जहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी, एरर आए वो भी नहीं शो हो, तो वहां पर बस यहाँ पे पास लिख दो, ना तो एरर आएगी ना यहाँ पर आपके पास कोई मैसेज आएगा। ये था हमारा आज का क्लास डिक्लेयर करने का मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस कैसे यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।